जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेडजेडडिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और इस ग्रंथ की कल अपन ने गाथा नंबर 14 की शुरुआत की है और 14वीं गाथा के अंदर में यहाँ पर अपने को सिद्धों के स्वरूप की चर्चा चल रही है। कैसे हैं सिद्ध भगवान, है ना। तो कह रहे हैं 4 घाती और 4 अघाती कर्मों के अभाव से इनको 8 गुण प्रकट हुए हैं। 8 गुण प्रकट हुए हैं अर्थात 8 गुणों की शुद्ध पर्यायों को यहाँ पर गुण से बात की है। और कल अपन ने देखा कि परम छायिक सम्यक तो किसे कहना, केवल ज्ञान किसे कहना और केवल दर्शन, अपनी 3 पर्यायों की बात हुई। अब यहाँ पर 172 पेज पर 4th पॉइंट के अंतर्गत कल अपने रीडिंग कर ली थी और इसके स्वरूप समझना था अपने को। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आत्म स्वरूप से चलित होने का कोई कारण उत्पन्न होने पर, देखो मतलब कोई जीव स्वभाव से चलित हो जाए, ऐसा घोर उपसर्ग परिचय होने पर भी निज निरंजन परमात्मा के ध्यान में पहले जो धैर्य का अवलंबन किया था, यहाँ पर धैर्य मतलब साम्य भाव, धैर्य मतलब साम्य भाव, समता, स्वभाव का आश्रय नहीं छूटा और साम्य भाव बना रहा और स्वरूप की स्थिरता विशेष हुई, विशुद्धि विशेष बढ़ती गई और पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हुए। तो कह रहे हैं उसके फलभूत अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर। तो कितनी सुंदर परिभाषा है अनंत वीर की। पुरुषार्थ किसे कहना, अनंत वीर किसे कहना, बोलो। पुरुषार्थ मतलब क्या, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत गंभीर बात है। चूंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, जानने वाली वस्तु हूं, अब ज्ञान में कोई ना कोई ज्ञेय बनता है, विषय बनते हैं। अब ज्ञान में कोई विषय बना और बनते से ही ये अच्छा है ये बुरा है। राग द्वेष की उत्पत्ति होना ये नपुंसकता है। क्या कहा, कोई भी पर पदार्थ ज्ञान में विषय बना, पर पर्याय ज्ञान में विषय बनी और विषय बनते से ही, क्यों आपका शिविर कैसा रहा? हाँ बहुत अच्छा रहा। अरे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ऐसे ही बहुत इधर उधर की चर्चाएं हो गई। तो क्या उत्पन्न हो रहा है, राग या द्वेष। तो राग द्वेष की उत्पत्ति विपरीत पुरुषार्थ है, पुरुषार्थहीनता है। क्यों है पुरुषार्थहीनता? क्योंकि मेरा स्वभाव तो जानन देखन है और जिसको भी जानता है उस रूप नहीं होता, और जानने से अच्छा बुरा भी नहीं होता, और जानने में आने पर कोई पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। तो बोलो अब राग द्वेष के लिए क्या अवकाश है? समझ आई बात? सो ऐसे कह रहे हैं पूर्व में कैसे जब मुनि दशा अंगीकार हुई और स्वभाव से चलित न हुए और विशुद्धता बढ़ गई, पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई और प्रकट होने पर केवल ज्ञान प्रकट हो गया।
अब समस्त लोक अलोक के ज्ञाता, लेकिन राग द्वेष का नाम निशान नहीं। इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ, अनंत वीर। समझ में आया? अरे बोलो। हाँ जी। ये है अनंत पुरुषार्थ, तो उसको यहाँ पर स्वरूप कहा है। अभी देखो, सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। अभी तक देह के माध्यम से आत्मा कहा जाता था, ये एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव। देह को पकड़ो तो आत्मा के प्रदेश भी पकड़ने में आए, परंतु अब क्या हो गया, देह का सर्वथा अभाव होने के कारण उनको सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। जो सूक्ष्मत्वपना कैसा है कि केवल ज्ञान का विषय है, अब केवली परमात्मा जान सकते। तो कह रहे हैं ये सूक्ष्मत्व प्रकट हुआ नाम कर्म के अभाव में। जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर व्यतिकर दोष बिना, देखो, संकर व्यतिकर दोष बिना अनंत सिद्धों को अवकाश देने की सामर्थ्य, वह अवगाहन गुण कहलाता है। जहां पर एक सिद्ध भगवान है, वहां पर अनंत सिद्ध भगवान। ऐसी अवगाहनत्व शक्ति जीव की। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि एक दूसरे में समा जाए, संकर दोष पैदा हो जाए, कि वो मिल जाए। मिलते नहीं है, सब भिन्न भिन्न बने रहते हैं, अपने अपने अनंत चतुष्टय को धारते हुए, अपने अपने 8 गुणों से अलंकृत। परंतु ऐसी अवगाहनत्व शक्ति प्रकट हुई है, जिसको कह रहे हैं अवगाहन गुण कहलाता है सिद्ध भगवंतों को। अब देखो, अगुरु लघुत्व की बहुत सुंदर चर्चा है। यदि सिद्ध सर्वथा गुरु हो तो लोहे के पिंड की भांति नीचे गिरे, और यदि सर्वथा लघु हो तो पवन से प्रेरित आग की रुई की भांति सदा उड़ते ही रहें। परंतु ऐसा है नहीं, अतः उनके अगुरु लघु गुण कहा जाता है। देखो, अपन ने अब तक आगम में अगुरु लघुत्व गुण की जो चर्चा सुनी है सिद्ध भगवान को, तो गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ है ना। तो उसका क्या भाव था कि जैसे यहाँ पर संसारी जीवों में अघाती कर्म बंधा, तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र ऐसा व्यवहार आता था, ये उच्च गोत्र वाले, ये नीच गोत्र वाले। परंतु अब सिद्ध भगवान को न कोई ऊंच गोत्र और न कोई नीच गोत्र, ऊंच नीच गोत्र का व्यवहार खत्म हो गया उनको। तो वो कैसे हो गए, अगुरु लघुत्व गुण के धारी। अब जो यहाँ चर्चा की जा रही है, ये चर्चा अभी धवलाजी ग्रंथ में अगुरु लघु नाम कर्म के बारे में ये चर्चा आई कि एक अगुरु लघु नाम कर्म होता है। उसका क्या कार्य है अगुरु लघु नाम कर्म। अब नाम कर्म कहाँ पे फलित होता है कि शरीर में, तो शरीर के बारे में ये चर्चा वहां पर आई थी। क्या चर्चा आई कि अगुरु लघु नाम कर्म, नाम कर्म के कारण किसी जीव के संयोग में जो शरीर है, कितना बड़ा शरीर हो, महामत्स्य, योजनों का महामत्स्य, अभी अभी समझो डायनासोर, और अभी समझो हाथी, है ना, ऐसे भारी शरीर वाले, है ना, जिनको बहुत भारी शरीर है। तो अगुरु लघु नाम कर्म का ऐसा कार्य है कि कितना भी भारी शरीर हो,
परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोहे के पिंड की भांति नीचे ही गिरे या खुद से खुद को उठा ना पाए। तो ऐसा भारी भी नहीं, अगुरु, और ऐसा अलघु, ऐसा शरीर भी नहीं कि ऐसे हवा में उड़ जाए। तो ये चर्चा वहां पर नाम कर्म में आई थी, जो यहाँ पर सिद्ध भगवान को अगुरु लघुत्व गुण की जो यहाँ बात आ रही है, वो नाम कर्म में ये चर्चा आई थी। ठीक है, तो जैसी अपेक्षा हो स्यादवाद शैली से अपन इसको यहाँ पर ये भी घटित कर सकते हैं। और ये तो डायरेक्ट आचार्य देव ने, टीकाकार मुनिराज ने ये अर्थ निकाला है। और जो पहले से सुनते चले आए हैं कि गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। अब उन पे ये ऊंच गोत्र वाले हैं कि नीच गोत्र वाले हैं, ये व्यवहार सिद्ध भगवान को खत्म हो गया। दीदी एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। आपने अभी बताया कि यहाँ जो नाम कर्म के हिसाब से अगुरु लघुत्व गुण की जो बात आई, तो सिद्ध भगवान को तो शरीर भी नहीं है, तो यहाँ हाँ, कैसे लागू पड़ती है? वही तो मैंने अभियान, यही तो पूरी चर्चा की, ये चर्चा की कि अगुरु लघुत्व जो गुण प्रकट होता है वो किस कर्म के अभाव में है? नाम कर्म। गोत्र कर्म के अभाव में। हाँ, गोत्र कर्म गोत्र कर्म। के हाँ सद्भाव में क्या होता था कि जीव पर ऊंच गोत्र और नीच गोत्र का व्यवहार आता था। हाँ जी। अब सिद्ध भगवान को ये कोई व्यवहार लागू नहीं पड़ेगा, ये वाली बात तो बनी हुई है। अब हम्म। यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर टीकाकार मुनिराज स्वयं ही लिख रहे हैं, और ये चर्चा वहां पर नाम कर्म के बारे में आई थी। ओ, मैंने ओके आपको ओके। वो भी, मैंने हाँ आपको उसका भी ज्ञान हाँ कराने की जी, हाँ जी, हाँ कोशिश, जी। ऐसा। ओ। अब आचार्य भगवान खुद ही यहाँ पे ये चर्चा लिख रहे हैं, तो अपन इसको जीभ में लगा के बात कर लो कि सिद्ध भगवान अब इतने भारी भी नहीं, लोहे के पिंड के समान, और ऐसे हल्के भी नहीं कि रुई की तरह हवा से उड़ जाए। तो अब ये उन्होंने सिद्ध भगवान पर लगाया है टीकाकार मुनिराज ने, तो अपन वैसी साधवा शैली से ये स्वरूप भी समझ लें। और धवला जी में ये नाम कर्म के सापेक्षता में ये वाली चर्चा आई थी कि एक नाम कर्म है, उसका क्या नाम है? अगुरु लघु नाम कर्म। नाम कर्म, करेक्ट। तो हाँ, तो वो नाम कर्म से क्या होता है, कितना भारी शरीर हो कि कितना हल्का शरीर हो, तो वो ऐसा नहीं है कि इतना भारी हो कि एक जगह पड़ जाए तो पड़ ही जाए, स्वयं उड़ सकता है। और इतना हल्का भी नहीं हो सकता कि हवा में उड़ जाए। प्रत्येक जीव का शरीर ऐसा होता है, चाहे वो हल्का हो कि भारी हो। भारी होगा तो ऐसा नहीं खुद से खुद को नहीं उठा पाए, लोहे के गोले की तरह भारी पड़ा रहे, ऐसा नहीं। अब देखो कितनी, मतलब कर्म फिलॉसफी को भी यदि देखा जाए तो कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। कौन कर रहा है बोलो? इतने भारी भारी महामत्स्य हैं, वे खुद से अपने शरीर को उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते? चला उठा। पाते हैं कि नहीं चला पाते? हम्म। अब कितना हल्का शरीर हो, ये बैक्टीरिया वायरस है ना, तो हवा में ऐसी हवा उड़ा देती होगी इनको। नहीं। अरे कितना भी हल्का हो तो भी वो आधार से रह सकते हैं, हम्म, अपने अपनी गति से गमन करते हैं। भले ही वो उसमें कोई मीडियम प्रोवाइड करे, वो एक अलग बात। निमित्त। हाँ हाँ, ठीक है, ये थैंक वाली। यू। हम्म। अभी देखो 8th पॉइंट में क्या कह रहे हैं, सहज शुद्ध स्वरूप अनुभव से उत्पन्न रागादि विभाव रहित सुखामृत का एक देश संवेदन जो पहले किया था, उसके ही फलभूत, यहाँ पर पूरी चर्चा कारण से आ रही है। पहले क्या किया था जिसके फल से केवल ज्ञान प्रकट हुआ? पहले क्या हुआ था जिसके फल में, मतलब संवर निर्जरा की पूर्णता इक्वल टू मोक्ष, वो चर्चा उस तरह से यहाँ पर पूरी चर्चा टीकाकार मुनिराज ने ली है। सहज शुद्ध स्वरूप अनुभव से उत्पन्न रागादि विभाव रहित सुखामृत का
एक देश संवेदन जो पहले किया था, पहले एक देश संवेदन किया और अब क्या हुआ, परिपूर्ण संवेदन हुआ, अव्ययवाद सुख प्रकट हुआ। पहले किया था, उसके ही फलभूत अव्ययवाद अनंत सुख कहा जाता है। इस प्रकार मध्यम रुचि युक्त शिष्य के लिए सम्यक्तवादी 8 गुणों का कथन किया। अब देखो, विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए और भेद नय से कितने गुणों की चर्चा कर रहे हैं। देखो, विस्तार रुचि शिष्य के लिए विशेष भेद नय से निर्गतित्व, निर्गतित्व अर्थात गति रहितपना। सिद्ध भगवान अब सर्व गतियों से रहित हो गए। निरिंद्रियत्व, अब कोई उनको इंद्रिया नहीं है ना। निष्कायत्व, शरीर रहितपना। बहुत आवाज आ रही है, म्यूट करें अपने फोन को। निर्योगत्व, योग रहितपना। निर्वेदत्व, वेद रहितपना। निष्कषायत्व, कषाय रहितपना। निर्नामत्व, नाम रहितपना। निर्गोत्रत्व, गोत्र रहितपना। निरायुषत्व, आयुष्य रहितपना इत्यादि विशेष गुण तथा अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण स्व आगम से अविरोध रूप से जैनागम अनुसार अनंत जानना। क्या बोल रहे, सिद्ध भगवान को 8 गुण प्रकट हुए, अर्थात 8 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, बल्कि 9 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। मोहिनी में 2 लगाना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। कर्म जिन पर काम करते हैं, श्रद्धा और चारित्र की पूर्ण शुद्ध पर्याय। ऐसे 9 गुणों की 9 शुद्ध पर्याय को 8 गुण यहाँ पर कहा। तो कह रहे हैं ऐसे सिद्ध भगवान को अनंत गुण प्रकट हुए, अर्थात अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर दिए है ना। ऐसे अनंत जानना। विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए कुछ और नाम दे दिए। कैसे, गति रहित हो गए, अब शरीर रहित हो गए, इंद्रियों से रहित हो गए, अब कोई वेद नहीं है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वेद रहित हो गए, है ना। कषाय रहित हो गए, इस तरह से आयु रहित हो गए। ऐसे अनंत गुण जानना। अब देखो संक्षेप में क्या क्या बात करें। ये मध्यम रुचि वालों के लिए 8 गुण बता दिए, विस्तार रुचि वालों के लिए और बता दिए, और फिर क्या कह दिया, ऐसे अनंत जानना। संक्षेप रुचि वालों के लिए विवेक्षित अवेदन से सिद्ध को अनंत ज्ञान आदि 4 गुण, अथवा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये 3 गुण, और केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 गुण, और साक्षात अभेदन से शुद्ध चैतन्य ही 1 गुण है। सिद्ध भगवान कैसे हैं, शुद्ध चैतन्यमयी। बस इतनी बात करो, बहुत है। संक्षेप रुचि वालों को बस सिद्ध भगवान कैसे हैं, जीव हैं, चैतन्य स्वरूपी है, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और अनंत गुणों की सर्व पर्याय शुद्ध। ऐसे चैतन्यमयी सिद्ध भगवान, बस हो गया सिद्ध भगवान का स्वरूप। तो एक संक्षेप रुचि वालों के लिए 1 गुण के द्वारा भी सिद्धों का स्वरूप बताया, सॉरी, फिर 2 गुण के माध्यम से सिद्धों का स्वरूप बताया, 3 गुण के माध्यम से, 4 के माध्यम से, 8 के माध्यम से, और फिर अनंत के माध्यम से। हमको यहाँ पर सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को जानना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तथा वे सिद्ध कैसे हैं, चरम अंतिम शरीर से कुछ न्यून है। जिस जीव के संयोग में शरीर की जैसी अवगाहना, आदिनाथ भगवान की शरीर की अवगाहना 500 धन,
और महावीर भगवान की 7 फीट। तो जिसकी जो अवगा और इसके बीच में बाकी तीर्थंकर परमात्मा और अन्य सामान्य केवली भी है ना, पूर्व में जिस शरीर में रहे उससे किंचित न्यून। किंचित न्यून क्यों? कि वह किंचित न्यूनपना शरीर उपांग जनित नासिका आदि छिद्र अपूर्ण होने से जिस क्षण संयोग गुणस्थान के चरम समय में 30 प्रकृतियों के उदय का नाश हुआ, उनमें शरीरोपांग नाम कर्म का भी नाश हुआ, उसी क्षण हो गया, ऐसा जानना। क्या हुआ कि जो शरीर नाम कर्म का अभाव हुआ तो अब बस अयोगी जिन और फिर सिद्ध भगवान। तो वो जो भी जैसे नासिका के छिद्र है ये ओपन है, फिर वो डेंस हुआ, अगर अपन की भाषा में बोले तो ये केश नख आदि जो आदि प्रदेश थोड़े से बाहर निकले हैं तो वो सब संकुचित होते हैं थोड़े से। तो उसमें कह रहे हैं किंचित न्यून, बहुत न्यून नहीं, किंचित न्यून, ऐसा। तो कह रहे हैं कोई शंका करता है कि जिस प्रकार दीपक को देखो, अब देखो शंका कैसी है और समाधान कैसा, वास्तविक स्वरूप कैसा है, और कोई ऐसा दृष्टांत देकर उसका कोई अन्य मर्म बताए तो देखो कैसा स्वरूप बता रहे हैं। कोई शंका करता है कि जिस प्रकार दीपक को ढकने वाले पात्र आदि दूर होने पर दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार शरीर का अभाव होने पर सिद्धों का आत्मा भी फैलकर लोक प्रमाण हो जाना चाहिए, उसका समाधान किया जाता है। शंका समझ में आई? क्या कह रहे हैं, जैसे कोई दीपक जल रहा है और उसके ऊपर अपन ने कोई पात्र ढक दिया, है ना, समझो कोई, क्या बोलते हो आप, ग्लास ढक दिया, कोई लोटा ढक दिया, कोई बड़ा बर्तन पतीला पतीला ढक दिया, तो उसका प्रकाश कितने में रहेगा? वो पतीले जितना। और यदि पतीले को हटा दिया तो प्रकाश कितने में फैल जाएगा? पूरे कमरे में फैल जाएगा। समझ आई बात? ऐसी शंका कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ही सिद्ध भगवान पूर्व में जिस शरीर में थे उस शरीर से वो आत्मा ढका हुआ था, और वो शरीर का अभाव होने पर वो आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल गए, उसका विस्तार हो गया। पहले तो इतना था शरीराकार, और शरीर का अभाव होने पर पूरा विस्तार हो गया, सो पूरे लोक में फैल गया। समझ आ गई बात? ये शंका की है। इसमें क्या गड़बड़ है शंका में? तो कह रहे हैं भैया वो जो जीव है वो पूर्व से ही असंख्यात प्रदेशी है, किसी भी शरीर में जाए, किसी भी शरीर आकार रूप हो, तो भी उसके असंख्यात प्रदेश ही रहते हैं, कोई घटते बढ़ते नहीं है। और यदि शरीर का अभाव हो गया तो शरीर का अभाव होने पर भी कोई प्रदेश बढ़ नहीं जाते, ऐसा यहाँ पर समाधान दे रहे हैं। शंका समझ में आई? समाधान समझ में आया? हाँ जी। देखो क्या कह रहे हैं, उसका समाधान किया जाता है। दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह पहले से स्वभाव से ही होता है, पश्चात उस दीपक का आवरण दूर हुआ है, परंतु जीव का तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशीपना स्वभाव है, प्रदेशों का विस्तार वह स्वभाव नहीं। प्रदेशों का विस्तार नहीं होता, वो तो पहले से ही असंख्यात प्रदेशी है। प्रश्न है ऐसा किस लिए कि जीव के लोक प्रमाण प्रदेश पहले विस्तीर्ण लोक में फैले हुए निरावरण होते हैं, और पश्चात दीपक की भांति आवरण हुआ है, इस प्रकार नहीं। पहले पहले प्रकाश पूरा फैला था दीपक का, और फिर हमने आवरण कर दिया और फिर हटा दिया तो फिर फैल गया। ऐसे आत्मा के पहले प्रदेश पूरे
फैले हुए थे, फिर शरीर के से आवरण हुआ और शरीर हटा तो फिर हो गए। तो ऐसे पहले और बात की बात नहीं है। जीव तो सिंस बिगनिंग स्वभाव से ही जीव तो असंख्यात प्रदेशी है। देखो ये कितना सुंदर सर्वज्ञ शासन है। आज वीर शासन जयंती है ना। आज अपन ने वीर शासन मनाया। अभी आपकी तो सुबह हुई है, तो वीर शासन जयंती की पूजा करना। आज के दिन क्या क्या हुआ, क्या है वीर शासन, किसे कहते हैं वीर शासन? वीर शासन सुखदाई क्यों है, सबसे निराला क्यों है? बोलो, कैसी दिव्य ध्वनि खिरी आज के दिन भगवान की, भव्य जीवों के ऊपर उपकार हुआ, मोक्ष मार्ग मिला, हमको सुखी होने का उपाय मिला, है ना। कैसा है वीर शासन, जिसने स्वतंत्र शासन, मतलब कि किसी के शासन में रहना, किसी से गाइडेड होना, ऐसा वीर शासन नहीं है। वीर शासन कैसा है? वस्तु स्वातंत्र को बताने वाला, वस्तु की व्यवस्था बताने वाला, ऐसा वीर शासन, जिन्होंने स्वयं केवल ज्ञान प्रकट किया, स्वयं वीतरागी हुए और स्वयं पूर्व में जो कर्म बधा उसे दिव्य ध्वनि खिरी। और दिव्य ध्वनि में ये पूरा सिद्धों का स्वरूप भी दिव्य ध्वनि में आया। क्या कहा? अरंतों का स्वरूप भी दिव्य ध्वनि में आया, सिद्धों का स्वरूप दिव्य ध्वनि में आया, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का स्वरूप दिव्य ध्वनि में आया, चारों अनियोग दिव्य ध्वनि में आए, चारों अनियोग। कर्म फिलॉसफी, मोक्ष मार्ग, भूतकाल में जो महान पुरुष हुए उनका स्वरूप, है ना, चारों अनियोगमयी ओंकार ध्वनि घिरी। तो उस ध्वनि में ये सिद्धों का स्वरूप आया, नहीं तो लोग कैसे कल्पना करके करके ये सिद्धों का स्वरूप यहाँ पे शंका करके रख रहे हैं। बोलो, यदि ये स्वरूप हमें नहीं मिलता तो ऐसे ऐसे कोई कोई दृष्टांत दिए जाते हैं कि हमें ऐसा लगे कि हाँ ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा, ये कहना है। बोलो, ये ध्वनि में सिद्धों का स्वरूप ध्वनित नहीं हुआ होता तो हम कैसे जानते सिद्धों का स्वरूप? कैसे अन्य मत की समीक्षा होती? वो कैसा कहते हैं, कोई तो ऐसा कहते हैं कि जैसे दीपक बुझ जाता है, मोक्ष होने पर दीपक बुझ जाता है, ऐसे ही जीव का मोक्ष होने पर सब ज्ञानवान का सब अभाव हो जाता है, ज्ञान से शून्य हो जाता है जीव। ज्ञान से शून्य होने का नाम है मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि दुख का कारण ज्ञान ही है। हेतु क्या दे रहे हैं? दुख का कारण क्या है? ज्ञान। अभी हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं और हमें पता नहीं है। समझो अभी अब 8 बज रहे हैं और अपन तो 7:30 से बैठे चर्चा कर रहे हैं और 7:40 पर कोई दुर्घटना घटी है और हमें उसका पता नहीं चला। पता नहीं चला तो हमें कोई दुख नहीं हो रहा। अब क्लास खत्म होगी और जैसे ही मैसेज आएगा तो दुख होगा। तो दुख का कारण क्या है? ज्ञान। कुछ लोग क्या समझते हैं, दुख का कारण क्या है? ज्ञान। बोलो, दुख का कारण ज्ञान है? नहीं। ज्ञान ही दुख का कारण हो। तो इसी हेतु से क्या कह रहे हैं कि वो सिद्ध भगवान अनंत सुखी हो गए। तो कैसे हो जाएंगे सुखी? ज्ञान का ही अभाव हो गया, जो झंझट का कारण था, दुख का कारण था। तो सर्व ज्ञान का अभाव हो गया तो सुखी हो गए। ऐसे ऐसे हेतु हैं। तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार नहीं, परंतु जीव के प्रदेश तो पहले से ही अनादि संतान रूप से शरीर से आवृत रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले खुले थे फिर ढक दिए गए। अनादि से ही शरीर से आवृत है और अनादि से ही असंख्यात प्रदेशी स्वभाव है। संकोच विस्तार जरूर हुआ लेकिन प्रदेश घटे बड़े नहीं कभी भी। और सिद्ध अवस्था से पूर्व अनादि से
ये जीव के जो प्रदेश हैं वो असंख्यात प्रदेशी होने पर भी शरीर से आवृत ही रहे। पहली बार सिद्ध अवस्था में शरीर से रहित बना हुआ। समझ आई बात? कोई बोले विग्रह गति में, विग्रह गति में भी ये औदारिक देह नहीं थी, लेकिन तेज गति में भी उस समय भी असंख्यात प्रदेश ही था। कोई घटे बढ़े नहीं, प्रदेश नहीं घटते बढ़ते, ऐसा कहना। अतः जीव के प्रदेशों का संकोच बाद में नहीं होता तथा विस्तार शरीर नामकरण के आदि नहीं है। स्वभाव नहीं है ऐसा कि नामकर्म के कारण विस्तार हो गया और शरीर के कारण संकोच हो गया। वो जीव में ही शक्ति है संकोच विस्तार की। और कितना भी संकोच हो, कितना विस्तार हो, परंतु वो असंख्यात प्रदेश तो असंख्यात प्रदेश ही रहते हैं। ऐसी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। देखो अब उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ अन्य उदाहरण दिया जाता है, जैसे 4 हाथ लंबा वस्त्र किसी मनुष्य ने मुट्ठी में रखा हो और वह मुट्ठी खोलने के बाद में पुरुष के अभाव में संकोच या विस्तार नहीं करता। एकदम सटीक दृष्टांत है। समझो 4 मीटर का कपड़ा एक पुरुष के हाथ में रखा है और पुरुष का अभाव हो गया, तो कपड़े में क्या होएगा? 4 मीटर का 4 मीटर ही रहेगा। वो खुल जाए तो 4 मीटर और ऐसे फोल्डेड रहे तो 4 मीटर। पुरुष के अभाव होने से कपड़े में थोड़ी कोई संकोच विस्तार होगा। उसके उसके 4 मीटर की जगह 4.5 नहीं हो जाएगा, 3.5 नहीं रह जाएगा। समझ आ गई बात? जैसे 4 हाथ लंबा वस्त्र किसी मनुष्य ने मुट्ठी में रखा हो और वह मुट्ठी खोलने के बाद में पुरुष के अभाव में संकोच या विस्तार नहीं करता, अथवा जैसे गीली मिट्टी का बर्तन बनते समय संकोच और विस्तार को प्राप्त होता है, परंतु जब वो सूख जाता है तब जल का अभाव होने से संकोच या विस्तार को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार मुक्त जीव भी पुरुष स्थानीय अथवा जल स्थानीय शरीर का अभाव होने पर संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं होता। असंख्यात प्रदेश सदा ही असंख्यात प्रदेश रहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिद्ध होने से पूर्व ये असंख्यात प्रदेशी जीव अनादि से सिद्ध भगवान बनने से पूर्व तक शरीर से आवृत ही रहा। बोलो, एक समय ऐसा नहीं बीता जब शरीर से आवृत न रहा हो, परंतु असंख्यात प्रदेशों में कभी कुछ नहीं हुआ। देखो लॉजिक से भी बात ख्याल में आती है ऐसा। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ऊर्ध्वगमन को बता रहे हैं। कोई कहता है कि जीव जहां मुक्त होता है वहां ही रहता है, जहां से मुक्त हुआ वही रहता है। देखो अपने आप विग्रह गति की चर्चा आई है ना, 3 समय में वो दूसरी गति में पहुंच जाता है। और अन्य मतों में कितनी चर्चा है। अपने यहाँ तो मरण समुद्घात की भी चर्चा आई कि जहां मरण होकर जहां जाता है उस क्षेत्र में जाकर उसको स्पर्श करके वापस आता है। ये चर्चा भी जिनागम में है। लेकिन जैसे यहाँ मरण हुआ तो मैक्सिमम 3 समय में तो वो अन्य गति में जाके पैदा हो जाता है। और अन्य मत के लोग क्या कहते हैं बोलो? अब वो आत्मा यहीं भटकती रहती है, यहीं पे घूमती रहती है, फिर उसको ऐसा दान करो, फिर वो ऐसा करो, फिर ये निकालो, फिर ये पूजा करो, ऐसा करो। यहाँ तो कह रहे हैं कि अगली गति में पहुंच गया, अगली गति में पहुंचा तो प्राप्त पर्याय में तन में।
कौन माता, कौन पिता, कौन पुरुष, क्या। हाँ, कोई देवगति में जाके जन्मे और फिर कुअवधि ज्ञान से या अवधि ज्ञान से जाने और वैसा राग उत्पन्न हो, वो एक अलग मैटर है ना। अन्यथा तो उसने अन्य गति में जन्म ले ही लिया। सेठ जी की प्रतिमानियों में प्रसिद्ध कहानी है। सेठ जी को बोला कि आप तो अपनी ही गटर में जाके और कीड़ा बनोगे। तो सेठ जी कह रहे हैं कि मेरे मेरे मरते से ही मुझे कीड़ा नहीं बनना और मुझे मार डालना। और देखा तो सही में ऐसा ही हुआ। विचार करो, उधर डेड बॉडी रखी है, उधर देखा तो हाँ सही में गटर में कीड़ा। बार बार बाहर सब मूर्छन जीव उतने शरीर को लेके अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण हुई और वो तो बन गया जीव, तैयार, रेडी। और डेड बॉडी अभी तैयारी चल रही है उसको जलाने की, ले जाने की। अब वो तो दूसरा जीव बन के, नया बन के तैयार आ गया। बोलो। और वो बालक देख रहा है, पुत्र देख रहा है, पिताजी ने कही थी मार डालना मुझे, तो मैं नहीं गटर में रहना चाहता। वो मारने को जाए तो वो अंदर घुस जाए। अब थोड़ी सी दिख रहा है कि ये पुत्र है सो मुझे बचाने आ रहा है। समझ में आई बात। ऐसी अद्भुत बातें हैं। कह रहे हैं कोई जीव जहां से मुक्त होता है वहीं रहता है। उसका निषेध करने के लिए पूर्व के प्रयोग से, असंग होने से, बंध का छेद होने से तथा गति परिणाम से, चार हेतुओं से, चार हेतु दिए हैं कि सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में क्यों रहते हैं, यहां से क्यों चले जाते हैं। मध्य लोक में कोई अधोलोक वाले तो सिद्ध बनते नहीं, कोई स्वर्गति के जीव सिद्ध बनते नहीं। एकमात्र मनुष्य गति के जीव पुरुष वेदी, मतलब बाहर से द्रव्य से पुरुष वेद, अंतरंग में तो तीनों में से कोई भी वेद हो सकता है। द्रव्य से पुरुष वेद और मनुष्य गति का जीव वही अरहंत पद को प्राप्त, सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। तो वे कहाँ होते हैं, ढाई दीप में, है ना। और अब ढाई दीप से यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई और वो जीव कहाँ गया, सीधा सिद्ध क्षेत्र में, ऊर्ध्वगमन स्वभाव के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सिद्ध भगवान को जो कुछ हो रहा है वो सब स्वाभाविक हो रहा है। सिद्ध कहाँ पर बनते हैं, यही ढाई द्वीप में सिद्ध बनते हैं। और अगले क्षण सात राजू गमन करते हुए सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान होते हैं। बनते इधर ही हैं ढाई द्वीप में, और फिर ऊर्ध्व गमन के द्वारा तनुवाद वलय में सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान होते हैं। उस जीव की स्वाभाविक गति है। और इधर उधर जाना आड़ा तिरछा, ये सब कर्माधीन गतियां हैं। क्या बोला, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, त्रियंच गति, ये सारी कर्माधीन गतियां हैं। और ऊर्ध्वगमन वो स्वाभाविक गति है। देखो कोई जीव मनुष्य गति में है, अब माना उसको देव गति में जाना है ना। तो यहाँ ढाई द्वीप से जहां कहीं भी है, अब वो समझो 16वें स्वर्ग में जाके पैदा हो रहा है, तो वहां तक कैसे जाएगा, उस कर्म के वो कर्म व्यवस्था करेगा पूरी और वहां तक जाएगा। समझ आ रही बात। लेकिन अब यहाँ तो सिद्ध भगवान सर्व कर्मों का अभाव हो गया। अब ऊर्ध्वगमन करके सिद्ध क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, तो अब सिद्ध क्षेत्र में कौन सा कर्म लेके जाएगा, बोलो। कोई नरक गति में जा रहा है तो कर्म कर्म सापेक्ष पूरी व्यवस्था है। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी आदि आदि, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, ऐसे सारी व्यवस्था है कर्मों की। अब सिद्ध भगवान सात राजू ऊपर जाएंगे
तो कौन सा कर्म सिद्ध भगवान को सिद्ध क्षेत्र में लेके जाएगा? बोलो। कोई और नहीं। जब सब कर्मों का अभाव हो चुका तब हाँ। तो वो सिद्ध बनेगी, तो अपन पहले ही पढ़ चुके। कर्म तो है ही नहीं कोई, फिर कैसे गमन होगा? तो स्वाभाविक गति। हाँ, ये ऊर्ध्वगमन जीव की स्वाभाविक गति है। तो उसके 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? कह रहे हैं पूर्व के प्रयोग से उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं इन 4 हेतुओं के द्वारा, तथा कुम्हार के घूमते हुए चाक की भांति। जैसे कुम्हार ने चाक घुमाया अपना बनाने के लिए और फिर अब छोड़ दिया, तो वो स्वयं ही घूम रहा है कुछ टाइम के लिए। दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? असंग होने से। जैसे किसी तुम्बी पर, तुम्बी मतलब समझो लौकी के ऊपर मिट्टी लगी हो और वो मिट्टी का लेप दूर हो जाए, मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाए, तो वो लौकी पानी में डालने पर ऊपर आ जाती, ऊपर तैर जाती। ऐसे ही कह रहे हैं सर्व कर्मों का अभाव होने से वो शुद्ध आत्मा ऊर्ध्वगमन कर जाती है स्वभाव से। 2 एग्जाम्पल। तीसरा कह रहे हैं एरंड के बीज की भांति। जैसे अरंडी का बीज होता है तो वो ऊर्ध्वगमन ही करता है। और चौथा कह रहे हैं अग्नि की शिखा की भांति। जो अग्नि होती है, जैसे अपन ने समझो एक कैंडल जलाई है ना, तो कैंडल को देखेंगे तो उसकी जो ऊपर लौ होती है वो किधर होती है, किस डायरेक्शन में होती है? ऊर्ध्व की ओर होती है, उर्दू। सीधा ऊपर की ओर। जैसे मान लिया ये कैंडल जल रही है ना, और ये ऊपर इसकी लौ है, तो ये ऊपर की ओर रहेगी। अपन अगर कैंडल को ऐसा कर देंगे ना टेढ़ा, तो भी उसकी ऊपर लौ नहीं। ऐसे नहीं जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। ऐसा करेंगे तो भी, है ना? पर दीदी, तो ऐसे बंद का छेद के उदाहरण में एरंड का बीज का उदाहरण दिया, तो वो समझ में नहीं आया मुझे। बंद का छेद मीन्स एरंड हाँ, के वो बीज में। अरंड का बीज ऐसा खुलता है ना हाँ हाँ। बंधन से, तो वो सब फिर वो उसमें से बहुत सारे ऐसे निकलते हैं, बिल्कुल लाइट वेटेड अच्छा अच्छा। ऐसा। तो बंधन से, बंधन बंधन से से छूट, छूटे, हाँ छूट गए। अच्छा। बंधन से छूटा तो वो एरंड के बीज की भांति। ऐसे 4 एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध भगवान का ऊर्ध्वगमन यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जहां सिद्ध होते हैं, अन्य मत में तो ऐसा जैसा सिद्ध मोक्ष जैसा जिनागम में कहा है, ऐसा तो मोक्ष, मोक्ष को तो मानते हैं, लेकिन मोक्ष का क्या वास्तविक स्वरूप है वो उन्हें पता नहीं। उनका तो बैकुंठ ही मोक्ष है, वो स्वर्ग ही उनका मोक्ष है। और इसलिए कहते हैं, अब अगला यही वाली बात आ रही है कि उनका पुनरागमन होता है। और ठीक बात है, जो स्वर्ग में जाएगा अभी कर्मों से बंधा है तो वापस आएगा नीचे। लेकिन जहां सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में पहुंच गए, जहां सर्व कर्मों का ही अभाव हो गया, तो वो संसार दशा में कैसे आएंगे? बोलो। जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान, वहीं पर अनंत कर्म वर्गणा भी मौजूद है, परंतु वे कर्म वर्गणा आत्म प्रदेशों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट, एक क्षेत्रावकाश संबंध तो तब करेंगे जब जीव का भाव हो। जीव के परिणामों से कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है बंधने का, छूटने का। यदि अपराधी वृत्ति हो तो कर्म बंधे, उनको तो परिपूर्ण निरपराध दशा प्रकट हो गई है। तो जब कर्म का बंधन ही नहीं होगा तो संसार में कैसे आएंगे, उनका पुनरागमन कैसे होगा? समझ में आ रही है बात? हाँ जी। कोई जीव संसार में ऐसा है जो कर्मों से रहित हो? अनंत भगवान अनंत चतुष्ट प्रकट होने पर भी चूंकि अभी अघाती कर्म मौजूद हैं तो संसारी कहला रहे हैं। अनंत चतुष्ट प्रकट हो गए तो भी संसारी कहला रहे। बोलो।
और सिद्ध भगवान तो उन आघाती कर्मों से ही रहित हो गए। अब जो कर्मों से रहित हो गए, कर्मों से रहित होने का अर्थ क्या है? जीव को परिपूर्ण निरपराधी दशा प्रकट हो गई। कर्म तो तब बंधे जब अपराधी दशा हो, अपराधी भाव हो। अपराधी भाव क्या है? मैं देह हूं, मैं देह का करता हूं, मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, पर से सुख होता है, दुख होता है। वे तो स्वयं ही अनंत चतुष्टय के धनी है। लोकालोक सब ज्ञान में झलक रहा है। पर द्रव्य से कोई सुख दुख का कारण नहीं है। ये तो पूर्व में ही पूरी बात कह रहे हैं कि पूर्व में जो तत्व ज्ञान किया था, पूर्व में स्वभाव का संवेदन किया था, उसके फल में तो सिद्ध दशा प्रकट हुई है। तो अब कोई अपराधी वृत्ति है नहीं। भले ही कर्म वही मौजूद है जहां सिद्ध भगवान विराजमान है, परंतु अब कर्म का कोई संयोग बनेगा नहीं। संयोग बनेगा नहीं तो फिर उनका पुनरागमन होगा नहीं। ठीक है, इस तरह से अपनी ये चर्चा हुई है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव को स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन जानना, और वह ऊर्ध्वगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है, उससे आगे नहीं होता, क्योंकि धर्मास्तिकाय का आगे अभाव है। फिर से ये निमित्त के सापेक्ष कथन किया कि लोक के आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए वहीं तनुवाद बल है, जो लास्ट लिमिट है, वहीं पर सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान होते हैं। ठीक है, इतनी बहुत अच्छा। चर्चा अपना आगे करेंगे। समय अपना हुआ है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।